जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। झारखंड में भाजपा और घुसपैठिए एक दूसरे के पूरक से हो गए हैं। 5 में से 4 मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उसके अलावा केंद्रीय एजेंसियां जैसे ईडी, ज़रूरत पड़ने पर सीबीआई भी आएगी, एनआईए भी आएगी। कहने का मतलब भाजपा, भारत सरकार, उसकी सभी एजेंसियां और भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व झारखंड में हेमंत सोरेन को बांग्लादेशी घुसपैठिए पर घेरने में लगी हुई है। जिस तरह से घुसपैठिए वाला मामला को राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए यहाँ उठाया जा रहा है वह सही नहीं है। इसीलिए मैं भी लगातार इस मुद्दे को क्रैक करने में लगा हुआ हूँ। झारखंड में जो भी बाहरी लोग हैं, खासकर 5वें अनुसूचित क्षेत्र में सभी दीकू घुसपैठिए हैं। क्योंकि यदि आप रामकृपाल भगत बनाम भारत संघ, पी राम रेड्डी केस और समता जजमेंट जैसे फैसलों में 5वीं अनुसूची की व्याख्या को देखेंगे तो वहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि बाहरी गैर आदिवासी किसी भी सूरत में आदिवासी इलाकों में ज़मीन नहीं ले सकता, न ही वहाँ बिजनेस या रह सकता है। और ऐसे ऑब्जर्वेशन का आधार यह है कि आदिवासियों की अपनी एक भिन्न संस्कृति है, उनकी आदिम विशिष्टताएं हैं। बाहरी लोगों के उनके इलाके में बसने से उनके इन विशेषताओं पर प्रभाव पड़ेगा। जो उनके सहयोग के लिए गांव आदि में गैर आदिवासी हैं, उसे आदिवासी समाज नहीं रखा हुआ है। भले वे गैर आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासी समाज के वे सहयोगी हैं। बाहरी गैर आदिवासी आदिवासी समाज के सहयोगी नहीं होते हैं और न होंगे। इस कारण से 5वें अनुसूचित क्षेत्रों में संविधान की व्याख्या के हिसाब से गैर आदिवासियों को कोई भी भूमि नहीं दी जा सकती और न ही रखा जा सकता है। इस हिसाब से घुसपैठिए का मामला उठाकर हम आदिवासियों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। हमने झारखंड में रहने को क्या दे दिया, आज वे हम पर ही राजनीति कर रहे हैं। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन किस पार्टी की विचारधारा हम आदिवासियों के लिए खतरनाक है, उसका मैं वैचारिक और सैद्धांतिक विरोध करता हूँ। वैसे हालात में अपनी समझ यह कहती है कि खतरों से बचने के लिए हमें अपना उपाय करना चाहिए। जिस राजनीतिक पार्टी की विचारधारा हमारे सभ्यता और संस्कृति के लिए खतरा है, उससे बचने के लिए वैसे पार्टी को अपने अपने इलाकों में समर्थन करना चाहिए जो उसे हरा सके। कहीं पर यदि कोई निर्दलीय भी आदिवासियों के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली पार्टी को हरा सकता है तो वहाँ उसे भी समर्थन करना चाहिए। कहने का मेरा मतलब यह है कि हम सभी आदिवासी शांत स्वभाव के हैं। हम लोग आडंबर में नहीं जीते हैं, हम वास्तविक और प्राकृतिक जीवन जीते हैं। हमें ज़्यादा दिक करने वाली राजनीति नहीं चाहिए। हमारे हो भाषा में यही दिक करने वाले लोगों को दीकू हम लोग बोल दिए। दिक मतलब बिना मतलब के परेशान करना। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, आरएसएस के लोग जबरन हमें हिंदू बता रहे हैं, तो भाजपा के लोग घुसपैठिए का डर दिखा रहे हैं, जबकि राज्य में सारा व्यापार तंत्र उन्हीं लोगों के कब्जा में है। हम आदिवासी तो अभी भी अर्थव्यवस्था के सबसे निचली पायदान में ही हैं। क्या फ़ायदा हुआ गैर आदिवासियों को झारखंड में बसाकर? ऊपर से उन्हीं लोगों के मार्फत बड़े बड़े पूंजीपति और धन्ना सेठ झारखंड की ज़मीन पर आ रहे हैं। वोट ये हम लोग से लेते हैं और सत्ता में बैठकर यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करके आदिवासियों के ग्राम सभाओं से सहमति का अधिकार को ही छीन लेते हैं। जब ज़मीन हमारी है तो उसका कानून भी ग्राम सभा में पास होना चाहिए, ना कि उन नेताओं के द्वारा जिन्हें कभी खेतों में हमने काम करते देखा ही नहीं है। इस राजनीतिक लड़ाई में दूसरी तरफ से हेमंत सोरेन लगातार जवाबी हमला करने में सफल हो रहे हैं। ताज़ा बयान में हेमंत सोरेन ने पूछा कि बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करने वाले बताएं कि झारखंड में अडानी पावर प्लांट का बिजली किस देश को जाता है। एसपीटी एक्ट होते हुए भी रघुवर दास ने अडानी को गोड्डा में आदिवासियों की ज़मीन उसी संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम से दे दी थी। और जो शर्तें हैं वो इतनी खतरनाक थी कि अडानी पावर प्लांट गोड्डा से 100% बिजली बांग्लादेश को बेची जानी है। झारखंड के अपने नियम के अनुसार झारखंड की ज़मीन से उत्पादित बिजली उत्पादन का 25% बिजली राज्य सरकार को भी मिलनी होती है, लेकिन अडानी के लिए उस नियम में संशोधन किया गया और गोड्डा की सारी बिजली बांग्लादेश को भेजी गई। यह वही बांग्लादेश है जहां के मुसलमानों के भारत में आने पर भाजपा घुसपैठिए का मुद्दा बताती है। मतलब यदि बांग्लादेश से इतनी घृणा है तो फिर अडानी को झारखंड की ज़मीन से बांग्लादेश को बिजली देने के लिए किस सोच के साथ अनुमति दी गई? यह सोच क्या देशद्रोही सोच नहीं है? भाजपा की हालत को अब इस तरह से भी समझ सकते हैं
कि जब पाकिस्तान से आतंकवादी घुसते हैं तो बड़ी बड़ी आंख पाकिस्तान को दिखाया जाता है, लेकिन जैसे ही चीन भारत की सीमा में घुस जाता है तो नरेंद्र मोदी की पूरी कैबिनेट और भारत सरकार मौन हो जाती है। इतना ही नहीं, चीन के साथ व्यापार भी कई गुना इतने सालों में बढ़ा दिया गया है। गलवान में हमारे सैनिकों को चीनी सैनिकों ने मारा था। 2014 से पहले आंख में आंख डालकर बात करने वाले नरेंद्र मोदी नज़रें झुकाए फिरते हैं। मतलब स्पष्ट है कि यह जो सत्ता है सिर्फ धंधे के लिए है। अडानी को इस धंधे से फ़ायदा है, यानी मोदी को इससे फ़ायदा है। इसीलिए अडानी बांग्लादेश को बिजली बेच सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश के लोग मोदी की सेना के सीमा में होने के बावजूद यदि भारत में घुसते हैं या यूँ कहें घुसाए जाते हैं तो यहाँ अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनाकर राजनीतिक ध्रुवीकरण का काम करती है। फिर आगे हेमंत सोरेन ने कहा कि अपने समय में भाजपा सरकार ने अडानी के लिए ऐसे नियम कायदे कानून बदले जिससे राज्य सरकार चाहकर भी अडानी का करार ख़त्म नहीं कर सकती। यह कानून है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कानून। किसी भी सिंगल पावर प्लांट के लिए गोड्डा का अडानी पावर प्लांट को ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया, जिस कारण अडानी को बिजली संयंत्र लगाने में कम टैक्स लगा, बिजली बाहर भेजने में भी कम टैक्स लगा। मतलब दोनों तरफ से फ़ायदा पहुंचाने के लिए देश के इतिहास में पहली बार सिर्फ एकमात्र पावर प्लांट के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया। जबकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कई तरह की गतिविधियां होती है, तभी उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया जाता है। क्योंकि यह केंद्रीय कानून के तहत किया जाता है, इसीलिए हेमंत सोरेन यह बात कर रहे हैं कि नियम कायदे कानून इस तरह से बदले गए कि वे चाहकर भी करार ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की सीमा सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्र सरकार के जिम्मे है, फिर भी बांग्लादेश से लोग भारत में घुसपैठ कैसे कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने झारखंड की सरकार को कब से सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व दिया है। अपनी जिम्मेवारी भी जो सही से नहीं निभा पा रहे हैं, वो झारखंड में चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान का जहर घोलने में लगे हैं। ऐसे लोग किसानों का कर्ज माफ़ नहीं कर सकते हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते हैं, आदिवासी मूलवासियों के हित की बात नहीं कर सकते। इसीलिए हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना चाहते हैं। एक आदिवासी होने के नाते और आदिवासियों के हित की बात लगातार मैं अपने वीडियो के मार्फत बोलता रहा हूँ। उस हिसाब से हेमंत सोरेन की बातों में वजन तो है। जब बाकी सारे हथियार फेल हो जाते हैं तब इनका एक ही हथियार अंतिम में काम आता है, और वह है हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना। घुसपैठी वाला मामला भी बांग्लादेशी मुसलमानों से संबंधित है और भाजपा के दावे के अनुसार बांग्लादेशी मुसलमानों ने संथाल परगना के हिंदुओं की ज़मीन और बेटियों को कब्जा कर लिया है। मतलब संथाल परगना के संथाल भाजपा के हिसाब से आदिवासी ना होकर हिंदू हैं। इसीलिए मैंने ऊपर बात कही थी कि ये लोग हम लोगों को हमेशा दिक करते हैं, और ऐसे दिकों को 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के हिसाब से समझाना बहुत ज़रूरी है। भाजपा आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी केंद्रीय मंत्री आदि क्यों बनाती है, उस पर मैंने एक वीडियो विस्तार से बनाया, आप इसे देख सकते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि इन सब के पीछे इन लोगों की मंशा आखिर क्या है। ऐसे ही आदिवासियों को सामने रखकर उनके कंधों से बंदूक चलाने का काम भाजपा करती है। छत्तीसगढ़ का मामला देख लीजिए। हसदेव अरण्य में पिछले विधानसभा में जंगल को और नहीं काटने का संकल्प लिया गया था, लेकिन जैसे ही एक आदिवासी विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया, वैसे ही उनके शपथ लेने के एक सप्ताह के भीतर हसदेव अरण्य से पेड़ों की कटाई शुरू हो गई थी, जबकि कैबिनेट ने भी उस समय तक शपथ नहीं लिया था। तो फिर विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर ये लोग आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन को उजाड़ने का काम ही कर रहे हैं। वैसे सोचा जाए तो उसके पहले वाली सरकार में भले ही आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन विधानसभा में संकल्प लिया था कि हसदेव अरण्य के पेड़ों को और नहीं काटा जाएगा। अब इसमें भाजपा क्या कहेगी। राष्ट्रपति जैसा पद गौरवशाली पद तो होता है, लेकिन क्या आपने मणिपुर के आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के बारे में कोई भी बयान उनके तरफ से सुना है। आदिवासियों के आरक्षण पर हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो आक्रोश फैला था, एक भी शब्द सुना आपने। तो मेरे कहने का मतलब दिखावे पर ना जाकर जो काम दिखता है उस पर हमें फैसला करना होगा। भाजपा मुद्दों को दिखावे के लिए हमारे आपके सामने लाती है और काम कुछ और करती है। अलग झारखंड राज्य आदिवासियों के आंदोलनों के मार्फत जरूर मिला था, लेकिन 60 के आसपास MOU करके भाजपा ने ही झारखंड की ज़मीन को नीलाम किया था। कहने का मतलब
जल जंगल और ज़मीन रहेगा तो हम आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति भी जीवंत रहेगी। सभी आदिवासियों को अपनी ओर से मेहनत करनी चाहिए कि आदिवासी विचारधारा अपने लोगों के बीच समय पर पहुँचे, क्योंकि विरोधी साधन संपन्न हैं और घृणा से भरे हुए हैं। उनके पास हेट स्पीच जैसे हथियार हैं, उसके पास लोगों को भड़काने के लिए कई माध्यम हैं, लेकिन आदिवासियों के पास सच्चाई है, जल जंगल और ज़मीन के प्रति उनका समर्पण है। मुझे लगता है जिस तरह हमने झारखंड अलग राज्य के लिए दशकों लड़ाई लड़ी, यह लड़ाई तो उसके तुलना में कम ही है। आप लोग जागिए और अपने लोगों को भी जगाने में लग जाइए। सबों को धन्यवाद। जोहार।